नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुभाष। स्वागत है आज के इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में, जो राज्य यानी राजस्थान के युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। इस योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2025 को युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई थी। यदि राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक नया व्यवसाय चालू किया जा रहा है या एग्जिस्टिंग यूनिट का विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो वह इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इस स्कीम में बैंकों के द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु भूमि, संयंत्र, मशीनरी, वर्कशेड, भवन, फर्नीचर, उपकरण, कार्यशील पूंजी आदि के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी एवं मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाएगा, ताकि कोई भी युवा जो नया व्यवसाय चालू कर रहा है वह आसानी से अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और राजस्थान में रोजगार के बेहतरीन अवसरों की संभावनाएं उपलब्ध हो सके। इस वीडियो के माध्यम से हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे कि ये स्कीम कब से लागू हुई है, इसकी समय अवधि क्या है, इस स्कीम के लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र होंगे, इस स्कीम में क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, इस स्कीम की एप्लीकेशन आप कहां पर फाइल कर सकते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी और मार्जिन सब्सिडी के अप्रूवल के लिए क्या प्रक्रिया रहेंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योजना की समय अवधि के बारे में। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना अधिसूचना जारी होने की तारीख से 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, यानी आप इस स्कीम का लाभ 31 मार्च 2029 तक उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सर्विस सेक्टर की यूनिट हो, दोनों प्रकार की यूनिटें प्राप्त कर सकती है। आगे हम बात करते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन पात्र होंगे और उनकी पात्रता की क्या क्या शर्तें रखी गई है। तो सबसे पहली शर्त है आवेदक की आयु। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा है चाहे HUF हो, चाहे सोसाइटी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, कंपनी हो, कोई भी हो, वे भी इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि संस्था में जो 51% या उससे अधिक की होल्डिंग है वो 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के पास होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल ऐसे एंटरप्राइजेज प्राप्त कर सकते हैं जो आवेदन की तिथि पर माइक्रो एंटरप्राइजेज या स्मॉल एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में फॉल होते हों। ऐसे मामले में जहां पर एक व्यक्ति एक से अधिक कंपनियों में डायरेक्टर है, तो वह दोनों कंपनियों या सभी कंपनियों में इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे हम जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक किसी भी बैंक में डिफॉल्टर हो या उसके द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में कैपिटल सब्सिडी या इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा लिया है, तो वह इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकता। योजना में क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो सबसे पहले अपन जानते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में। तो इस स्कीम में जो इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा वह है 1 करोड़ रुपए तक का लोन के संबंध में 8% के हिसाब से इंटरेस्ट सबवेंशन का अनुदान दिया जाएगा। दूसरा, 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के यदि कोई लोन है तो वह 7% इंटरेस्ट सब्सिडी का अनुदान उस केस में दिया जाएगा। और यदि उद्योग ST/SC महिला, विकलांग उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यम या भारत सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्र के द्वारा जारी किए गए बुनकर कार्ड धारकों द्वारा स्थापित किया जाता है, तो 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का लोन के अंदर 1% अतिरिक्त ब्याज की छूट दी जाएगी। दूसरा जो इसमें मेजर बेनिफिट दिया जा रहा है वो है मार्जिन मनी सब्सिडी का। तो मार्जिन मनी सब्सिडी का जो बेनिफिट दिया जा रहा है वह बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाएगा उस लोन का 25% या फिर अधिकतम 5 लाख रुपए, जो भी दोनों में कम हो, वह मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। लोन जारी होने के पश्चात 3 वर्ष तक उद्यम संचालित करने पर ऋण के अनुदान में किसी प्रकार के डिफॉल्ट नहीं होने पर मार्जिन मनी अनुदान की राशि को ऋण खाते के साथ में समायोजित किया जाएगा। आगे हम जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। आवेदक के द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र को आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय को
आवेदन की तिथि से अधिकतम 30 दिन के अंदर आवेदन को DLTFC के समक्ष रखा जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा प्राप्त आवेदन और दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात योजना के अंतर्गत योग्य आवेदनों को DLTFC के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। DLTFC द्वारा 10 लाख रुपए से अधिक के यदि कोई लोन के आवेदन आते हैं तो उस मामले में साक्षात्कार के माध्यम से आवेदकों की प्रस्तावित उद्यम संबंध में शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, अनुभव और उद्यम की सफलता की संभावना के आधार पर योग्य लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कमी होने पर 30 दिन में प्रत्युत्तर देना होगा, अन्यथा आपकी एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। साक्षात्कार हेतु DLTFC में 2 से अधिक बार अनुपस्थित रहने पर भी आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। 10 लाख तक के लोन के आवेदनों के मामले में आवेदन पत्र पर दस्तावेजों के जांच के आधार पर चयन किया जाएगा। टास्क फोर्स समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन ऋण हेतु जो संबंधित बैंक है उसको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा। आगे हम जानते हैं ऐसी गतिविधियां जिनके संबंध में इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले मांस, मदिरा, मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण और विक्रय यदि कोई यूनिट करती है। दूसरा, विस्फोटक पदार्थों का यदि कोई निर्माण और वितरण करती है। वाणिज्यिक परिवहन वाहन जिनकी ऑन रोड कीमत 15 लाख रुपए से अधिक हो, या भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित अन्य कोई गतिविधियां हो तो वह इस स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। इस स्कीम के अंतर्गत कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे पशुपालन, पक्षी पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, खनन, रियल एस्टेट से संबंधित गतिविधियां, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NGO ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां, इन सब गतिविधियों को भी लाभ हेतु चयनित नहीं किया जाएगा। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आवेदक को निम्न डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म के मामले में संस्था का पैन कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फोटो, कंपनी, LLP फर्म के मामले में अधिकृत व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के मामले में और संस्था का 51% या उससे अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के संबंध में एक CA का सर्टिफिकेट चाहिएगा। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस स्कीम के संबंध में आपको ध्यान में रखने होंगे वो है प्रोजेक्ट की लागत का न्यूनतम 10% राशि आवेदक को स्वयं के अंशदान में यानी ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में उसको लगानी होगी। दूसरा, कार्यशील पूंजी की यदि हम बात करें तो कार्यशील पूंजी के लिए CC लिमिट के रूप में ही पात्र होगी। OD या अन्य किसी प्रारूप मान्य नहीं होगा और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण कुल लोन का 30% ही हो सकता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज का जो अनुदान दिया जाएगा वो अधिकतम 5 वर्षों तक प्राप्त होगा। विस्तार से तात्पर्य निर्माण क्षेत्र के मामले में उद्यम में वर्तमान निवेश का 25% तथा उत्पादन में न्यूनतम 20% की वृद्धि होना आवश्यक है तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए वर्तमान निवेश का 25% वृद्धि होने आवश्यक है। विविधीकरण आधुनिकीकरण के मामले में इकाई में वर्तमान निवेश का 25% वृद्धि होना आवश्यक है। 50 लाख से अधिक ऋण वाले मामलों में प्रथम तिमाही के ब्याज अनुदान एवं अंतिम ब्याज अनुदान क्लेम से पूर्व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के प्रतिनिधि द्वारा इकाई का निरीक्षण जरूर किया जाएगा। यदि किसी अपात्र इकाई के द्वारा इस स्कीम में गलत तरीके से लाभ प्राप्त किया जाता है तो उसे 18% की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा उससे। इस योजना में अधिकतम एक वाणिज्य वाहन जिसकी कीमत 15 लाख रुपए तक की है और यदि वह उस प्रोजेक्ट का भाग है तो वह इस स्कीम में लाभ प्राप्त कर सकता है। केवल वाणिज्य वाहन के लिए ही इस स्कीम के अंदर लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और इस संबंध में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए लिंक के द्वारा और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप शेयर करें उन व्यक्तियों के पास में जो नया उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाह रहे हैं।
और इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।